लीवर 8, यदि किसी यदि किसी एडल्ट बच्ची की, कोई बच्ची है जिसका एज 18 साल कंप्लीट कर ली है, जनरली 18 साल हो या फिर उसके मासिक धर्म शुरू हो गए हो, उसके बाद से उसके ब्रेस्ट की गोलाई यदि न बने तो हम लीवर 8 को टोन करके उसकी ब्रेस्ट की गोलाई को शेप दे सकता है। यह पॉइंट, यदि किसी की पेशाब में जलन होती हो, पेशाब कम होता हो, पेशाब रुक गया हो, तो हम लीवर 8 को ट्रीट कर सकते हैं। यदि किसी का पेशाब बनना बंद हो गया, पेशाब ही नहीं बन रहा, तो भी हम लीवर 8 को टोन करके उसे जो है ट्रीट कर सकते हैं। लीवर 8 ऐसा बिंदु है कि जो अक्सर टोन होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का हमेशा। लीवर 8 जो बिंदु है यह अक्सर टोन होता है, सीडेट लगभग नहीं होता है, अक्सर ये टोन ही होता है। हमारे आईब्रो के ऊपर, जो हमारी आईब्रो है, ये आईब्रो, इसके ऊपर इस एरिया में यदि दर्द रहता हो, अक्सर देख लीजिए कहाँ पे है ये, जहां पे हमारा GB14 है, GB14 के आसपास में दर्द रहता हो, तो हम लीवर 8 को टोन करेंगे तो ठीक हो जाएगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। लीवर, आप यदि किसी के गाल ब्लेडर 14 के पास, या फिर ऐसे जनरल समझ लीजिए आपके आईब्रो के ऊपर अपने हाथ को फिसलाइए, जहां पे आपका हाथ ही रुक जा रहा है, फिसला के देखिए, ऑटोमेटिक ये उसी पॉइंट पे रुकेगा। रुका? तो जहां यदि किसी को इस एरिया पे दर्द रहता है तो आप लीवर 8 को टोन कर दीजिएगा, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। यदि किसी महिला के जेनेटियल ऑर्गन में, वेजाइना में, अंडर थाई के एरिया में यदि इचिंग होती हो, खुजली होती हो, तो आप लीवर 8 को टोन करेंगे, इचिंग बंद हो जाएगा। 2 पॉइंट आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लीवर 8 को टोन करेंगे और लीवर 5 को सीडेट करेंगे, तो घड़ी से देख के 10 से 15 मिनट के अंदर जो है वो इचिंग बंद हो जाएगी, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि किसी को मासिक धर्म से पहले दर्द होता हो, मासिक धर्म से पहले दर्द होता हो, तो हम ट्रीटमेंट लीवर 8 पे करेंगे। यदि किसी महिला का यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा हो, यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा हो, तो हम लीवर 8 को ट्रीट करेंगे। लीवर 9, पेशाब से संबंधित किसी को कोई समस्या हो, मासिक धर्म से संबंधित कोई समस्या हो, किसी के टेलबोन या आपके हड्डी की पूंछ वाली हड्डी में दर्द हो, तो हम ट्रीटमेंट लीवर 9 पे करेंगे, उसे आराम मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी का पेशाब बनना बंद हो गया, पेशाब बनना बंद हो गया हो,
तो लीवर 8 और लीवर 9 को हम टोन कर देंगे, पेशाब बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लीवर 10 सबसे पहले लिख लीजिए स्पेशल नोट में, लीवर 10 पे हमें पुरुषों को उपचार नहीं देना। लीवर 10 में लिखिए पुरुषों को इस बिंदु पे हमें उपचार नहीं देना। यदि किसी को नींद की समस्या है तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। यदि नींद नहीं आ रहा है तो आप अपने लीवर 10, लीवर 11, लीवर 12 पे हल्की मसाज कर लीजिए। मसाज कर लेंगे, कुछ ही समय में आपको नींद आ जाएगी। या किसी को बहुत ज्यादा नींद आता हो तो भी हम लीवर 10 को इस बिंदु पे मसाज करा देंगे। ब्यूल मैग्नेट लगाना है तो कोरोस्पोंडेंस पे सीडेट कर देंगे, उसे आराम मिल जाएगा। यदि किसी को थकान लगती हो और उसके लोअर एब्डोमेन में तनाव रहता हो, लग रहा है कि पेड़ों में खिंचाव हो रहा है, तो हम लीवर 10 को सीडेट कर देंगे, हमें आराम मिल जाएगा। किसी को पसीना न आता हो तो लीवर 10 पे ट्रीट करने से पसीना लाने का भी यह बिंदु है। इसको मसाज कर दीजिए, थोड़ा देर में पसीना आ जाएगा। लीवर 11 किसी को जांघ में दर्द हो, किसी को मासिक धर्म से संबंधित समस्या हो, या डिलीवरी के दौरान यदि किसी को समस्या आ रही है तो आप ट्रीटमेंट लीवर 11 पे करेंगे। और जनरली इस बिंदु पे प्रेशर दिया जाता है। जब डिलीवरी का दौरान होता है तो इस समय जो है इस बिंदु पे प्रेशर दिया जाता है। जो भी आप लोग देखे होंगे, मेल तो नहीं देखे होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन फीमेल जो है जरूर इसको ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पे पुश किया जाता है। जो नर्स होती हैं इस बिंदु को जाने अनजाने में वो पुश करती हैं और ऊपर से जो है प्रेशर देते हैं कि यहाँ पे तुम प्रेशर दो ऊपर से, और यहाँ पे ये दोनों हाथों से यहाँ पे प्रेस करती हैं ताकि जो माउथ है वो खुल जाए और बच्चे का जो है सर अच्छे से बाहर निकल जाए। यही बिंदु है आपका लीवर 11। ये जाने अनजाने में होता है, जानबूझ के नहीं होता है। जाने अनजाने में इस पे प्रेशर दे दिया जाता है, उन्हें आराम मिल जाता है। यह पुरुषों के टेस्टिकल से संबंधित समस्या, जैसे उनके अंडकोश में सूजन हो जाना, अंडकोश में दर्द होना, तो लीवर 11 को यदि ट्रीट करेंगे तो उनकी यह समस्या समाप्त हो जाएगी। महिलाओं के ओवरी और फॉलोपियन ट्यूब से संबंधित कोई समस्या हो तो हम SP11, LI11 और ST31 पे ट्रीटमेंट करेंगे, उन्हें यहां से रिजल्ट मिल जाए। एक बार फिर से बोलिए। SP11, ST31 और लीवर 11, इन 3 बिंदुओं पे यदि ट्रीट किया जाएगा तो यहां से उन्हें आराम मिल जाए। लीवर 12, पेट में दर्द हो, वह दर्द उनके जेनेटियल ऑर्गन तक चला जाए या जांग तक चला जाए। यानी कुल मिला जुला कर समझिए कि पेट में दर्द है, आदमी उठ के बैठ नहीं पा रहा, उसके पूरे जांग दर्द से फट रहे हैं,
तो उस समय हम लीवर 11 और लीवर 12 पे हल्का भी मसाज कर देंगे तो तुरंत राहत मिल जाए। यदि किसी महिला के यूट्रस प्रोलैप्स होते हो तो भी हम लीवर 12 पे ट्रीटमेंट करेंगे, उसे वहां से आराम मिलेगा। पुरुषों में यदि हार्निया है तो पुरुषों के हार्निया के लिए हम लीवर 12 लीवर 11 पे उपचार करेंगे तो इस हार्निया में उसे आराम मिल जाएगा। इसके अलावा यदि किसी के ज्वाइंट पेन से संबंधित समस्या है तो भी हम लीवर 11 को ट्रीट करेंगे, उसके ज्वाइंट से संबंधित समस्या में आराम मिल जाएगा। लीवर 13, छाती में तनाव हो, कोई गांठ हो, कोई दर्द हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, सांस लेने की समस्या हो रही हो, मुंह सूख रहा हो, यदि कोई पूरा भोजन कर रहा है, भोजन करने के बावजूद भी उसका वजन घट रहा हो, पेशाब के साथ स्पर्म निकल रहा हो, आंतों से गड़गड़ की आवाज आती हो, उल्टी होती हो, तो हम ट्रीटमेंट लीवर 13 पे करेंगे, आराम मिल जाएगा। लीवर 14, यदि किसी के लीवर में कोई एब्सेस है, कोई फोड़ा है या पस है, लीवर 14 जो है उस घाव या फोड़े के उपचार का मुख्य बिंदु होता है ना। लीवर एब्सेस हो गया, लीवर में घाव हो गई, तो इस लीवर के घाव के उपचार का मुख्य बिंदु है लीवर 14। यदि किसी के छाती में, गले में, पीठ में गर्मी की अनुभूति होती है तो हम लीवर 14 पे ट्रीट करेंगे, वहां से आराम मिल जाएगा। खट्टी डकारें आती हूं, भूख प्यास कम लगती हो, खाते ही उल्टी हो जाता हो, आंख, कान, नाक, गुदा आदि कहीं से यदि ब्लीडिंग हो रही, कहीं से भी ब्लीडिंग है, तो उसके उपचार का भी ट्रीटमेंट लीवर 14। बुखार हो जाए किसी को तो हम उसके भी ट्रीटमेंट में लीवर 14 को ऐड करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का लिवर मेरिडियन। 2 मेरिडियन और हैं, सीवी और जीवी, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा फ्री माइंड से स्टार्ट करेंगे ताकि एकदम परफेक्ट जो है सबके दिमाग में सेव हो जाए। ठीक है सर, कि शुरू कर दें जैसा आप लोग कहें। ओके सर। क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो मजा नहीं आएगा, आधा अधूरा रह जाएगा। और इसमें जो है ना बहुत सारी चीजें जो है वो